हेलो गाइज, वेलकम टू शिवा टीचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मैथ का क्लास। तो मैथ में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें प्लस और माइनस के भी उन्हें जानकारी नहीं होती है, और वह डायरेक्ट जब क्लास 10th का मैथ जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ मैथ उनको समझ में आते हैं, एक से दो स्टेप, बाकी उनको समझ में नहीं आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास में जब जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ जो टीचर जो बताते हैं उससे सिर्फ छाप लेते हैं और कॉपी मोड़ करके और सीधे घर लेके चलाते हैं। तो वैसे छात्रों के लिए जो ये है कि छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। तो लिखा हुआ है कि कमजोर छात्रों के लिए यह मूल मंत्र है। तो बिल्कुल कमजोर से कमजोर छात्र जितने भी हैं उस सभी के लिए वीडियो है। ओके, तो आज हम बता देते हैं सब चीज़ों को, और कल से जो होगा हमारा वीडियो कंटिन्यू क्लास 10th त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट होगा। उसका हम लोग बेसिक पहले समझेंगे, उसके बाद उसका क्लास को हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये चीज़ कि देखिए, एक प्लस होता है और एक और प्लस होता है। जब दोनों को दोनों जब प्लस हो या फिर दोनों का दोनों जब माइनस हो, जब दोनों का दोनों प्लस हो या दोनों के दोनों माइनस हो, वैसे कंडीशन में जो होता है, इसको ध्यान देना है, वैसे कंडीशन में अंक जो होती है, संख्या जो होती है, वो जुट जाती है। क्या होती है? अंक यानी संख्या कह सकते हैं। ये अंक जो है यानी संख्या जो है, ये क्या होती है? जुट जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? जुट जाती है। अब बात रहा कि ठीक है, संख्या यदि जुट जाती है, लेकिन जब जुट यदि जाती है तो उसका हम लोग आंसर क्या चीज में देंगे? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, उत्तर जो है, हम लोग आंसर जो हम लोग देंगे, जो अंक बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? बड़ा रहे, उसी का चिन्ह लगा दें। चिन्ह लगा दें जो अंक बड़ा रहे। जैसे कि सबसे पहले मुझे एक जानना जरूरी है। जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। 4 हो गया, -8, -12, 15, 18, 2, 7। तो इसके आगे क्या है? एक प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। इसके आगे हम प्लस लिखे या ना लिखे, बात बराबर होता है। जैसे कि देखो, अगर हम कहें कि 2 + 5, 2 + 5, तो ये 2 है, ये प्लस है, तो 5 के आगे ये प्लस है। उसी प्रक्रिया से इसके भी आगे प्लस में है। अगर हम यहाँ पर कहें कि -2 और +5, या हम इसको कहें, पलट देते हैं, इसको क्या करते हैं? पलट लेते हैं, तो हो जाएगा +5 और ये वाला -2। तो क्या इसके आगे प्लस नहीं है? वही चीज को मैंने लिखा हूं ना, तो इसके भी आगे क्या है? प्लस है। तो अभी जो है इसका हम लोग
एग्जाम्पल को सबसे पहले समझेंगे और उसका हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अगर यहाँ पर लिखता हूं मैं 5 + 2 -6 और प्लस -2 -3 -5 +8 और +2। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये प्लस है और ये भी इसके आगे भी प्लस है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, प्लस है। तो वैसे कंडीशन में क्या कर रहा, अंक जो है यानी कि संख्या जो है वो क्या होती है, जुट जाती है, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 5 है, 7 2 है, तो 5 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आंसर क्या देना है, जो डिजिट बड़ा रहे, यानी जो अंक बड़ा रहे। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये दोनों में बड़ा 5 है। 5 के आगे क्या है, प्लस है, तो इसके आगे हम प्लस लगा सकते हैं। नहीं भी लगाएंगे तो भी ये प्लस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए छो है, -6 और -2 है, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो माइनस और माइनस को क्या करना होता है, अंक को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा। लेकिन क्या हम ये जो 8 जो हमने लिखा हूं, क्या ये सही है, नहीं। 6 और 2 दोनों के दोनों जब माइनस में है, तो दोनों के दोनों माइनस में है, तो अंक को तो जोड़ दिया। लेकिन कह रहा है क्या, कि जो अंक बड़ा रहे, क्या रहे, जो अंक बड़ा रहे उसी का चिन्ह लगाना है। कहाँ, आगे में। तो दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, और 6 के आगे माइनस है, तो क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ भी देखो -3 है और -5 है, तो दोनों जगह क्या है, चिन्ह सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 5 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे, 8 होगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। ये +8 है और +2 है। यहाँ पर हम प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10। लेकिन बड़ा कौन है, 8 है, 8 के आगे प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये प्लस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि ये तो 2 का था, अगर 3 का आ जाए, जैसे माना कि आ जाए -3 -2 और -5, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो वैसे कंडीशन में भी वही हम लोग करेंगे। सभी जगह क्या है, माइनस 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 माइनस। तो 3 और 2 5 और 5 10, क्या हो जाएगा, 10 तो ये हो जाएगा। लेकिन सभी में बड़ा कौन है, 5 है। 5 के आगे चिन्ह क्या है, क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस देंगे। लेकिन ये जो है सिर्फ माइनस वाला रहेगा या सिर्फ प्लस वाला रहेगा, तो इसको देखना है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोग सीख गए होंगे। जैसे 5 है +2 है, दोनों के दोनों क्या है, 7 में हो गया। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों का दोनों तो जुटेगा ही। लेकिन चिन्ह किसका लगाना है, जो डिजिट, जो अंक, जो संख्या बड़ा रहे उसका लगाना है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया प्लस प्लस दोनों रहे और माइनस माइनस दोनों रहे तो। लेकिन अगर दोनों रहे, प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, या पहले माइनस रहे और उसके बाद प्लस रहे,
दोनों कंडीशन में क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में देखेंगे हम लोग, तो अंक जो होगा, संख्या जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। अंक जो है यानी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, घटाना है। या घटेगा, ठीक है। संख्या क्या करना है, घटाना है। अब हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख लेता हूं। जब प्लस और माइनस, क्या, प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह रहे, क्या रहे, दोनों का चिन्ह, प्लस भी है माइनस है, दोनों का चिन्ह रहे, तो बड़ी संख्या में यानी बड़ी अंक में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना है, घटावे। चलो, अच्छा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को तो हम लोग घटा देंगे, लेकिन आंसर हम लोग किस में देंगे, क्या करेंगे, आंसर। और आंसर जो है, आंसर जो है हम लोग देंगे जो बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह देंगे हम लोग। अगर बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस देंगे, अब छोटी संख्या और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे -2 और +5, -7 और +3, 3 - 10, 14 - 12। अब देखिए, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या है, माइनस प्लस दोनों है, तो माइनस और प्लस जब दोनों है तो क्या करना है, अंक यानी संख्या जो है क्या करना है, घटाना है, घटेगा। तो जब संख्या तो घटाना तो है ही है, लेकिन क्या कह रहा है, जब प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह रहे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों में बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या 5 है और छोटी संख्या 2 है। तो 5 में घटाना है 2 को, तो 5 में जब घटावेंगे 2 को तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। चलिए, लेकिन कह रहा है कि आंसर अब हम दें किसमें, तो आंसर कह रहा है कि जो बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह हो, तो बड़ा संख्या कौन है, 5 है, 5 के आगे प्लस है, तो इसको हम प्लस में छोड़ देते हैं, हम प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, -7 है और +3 है, तो पहले तो हमको देखना है दोनों संख्या में बड़ा कौन है, बड़ा 7 है, तो 7 में हम लोगों को घटाना है 3 में, तो 7 में क्या करेंगे, 3 को घटावेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन आंसर किस में देना है, तो जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहे, बड़ा संख्या के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 3 है, ये -10 है,
तो बड़ा संख्या क्या है, 10 है। 10 में क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 10 में से 3 यदि घटेगा तब कितना बचेगा, 7 बचेगा। लेकिन बड़ा संख्या दोनों में कौन है, 10 है। आगे चिन्ह माइनस का है तो क्या करेंगे, माइनस लगा के देंगे। 14 माइनस 12, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी है। 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा। बड़ा कौन है, 14 है। 14 के आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस में छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से ये प्लस और माइनस का जो होता है ये कई एक बच्चों को नहीं आ पाता है। इसलिए क्या होता है कि मैथ को बनाने में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। अब तो ये हो गई। अब हम लोग चलते हैं, इसको एक समान करके जोड़ना है और घटाना है, क्या होता है। जैसे कि देखो, अभी हम यहाँ पर लिखें 2x प्लस 5x माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10x प्लस 6x माइनस 8x माइनस 6x 5x प्लस 12x और प्लस 6x। अब ये क्या होगा, अब इसको देखते हैं। जैसे ये 2x ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, प्लस में है। तो दोनों का दोनों क्या होगा, प्लस में है, तो दोनों का दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2x और प्लस 5x, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ये सोचते हैं कि ये 2 है और ये 5 है, तो ये दोनों का तो उन्होंने जोड़ दिए, ये 7 तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर x एक ही को क्यों आया है। यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो यहाँ पर तो x और x 2 गो x होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे कि हम आपको कहें कि ये 2 आम है और प्लस ये 5 आम है, क्या है, 2 आम और प्लस 5 आम। तो 2 और 5 को तो जोड़ करके हम कहेंगे कि 7 तो है, लेकिन आम क्या, कितना आम हो जाएगा, तो 7 आम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी 2 आम था, यहाँ पर 5 आम था, तो 5 और 2 को जोड़ दिए 7 आम, और आम लिख दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 2x प्लस 5x बराबर 7x। सेम इसका मैं पलट करके लिखा हूँ, लेकिन माइनस यहाँ पर दिया हूँ, यहाँ पर प्लस दिया हूँ। अब देखो, एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होगा, घटेगा ही। माइनस प्लस जब दोनों अलग अलग चिन्ह रहे तो घटा देना है, और दोनों जब एक समान चिन्ह रहे तो जोड़ देना है। तो माइनस और प्लस है तो घटेगा, बड़ा में छोटा घटेगा। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। 5x में से 3x गया, यानी कि 5 आम में से 2 आम गया, तो कितना बचेगा, 3 आम बचेगा, यानी 3x बचेगा। क्या ये सही है, नहीं। बड़ा कौन है, माइनस वाला है, इसलिए चिन्ह को देख करके ही चलना है। ठीक है, 10x माइनस में है और 6x प्लस में है, प्लस माइनस दोनों है, क्या होगा, घटेगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये 4 तो बचा, साथ ही साथ में x भी बचा,
अब जो है ये इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, लेकिन बड़ा कौन है? माइनस वाला है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह देंगे। यह है 8x माइनस में और 6x भी माइनस में है, तो क्या होगा? 8 ये भी माइनस है, ये भी माइनस में, दोनों दोनों जुट जाएगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14x। लेकिन जब दोनों के दोनों जब माइनस में है तो बड़ा कौन है? 8 है, 8 के आगे चिन्ह है माइनस, तो माइनस देंगे। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, सभी को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 5 12 17 और 6 23, हो जाएगा यहाँ पर 23x। तो इस प्रकार से हम x वाला को देखेंगे, ठीक है। इस प्रक्रिया से x लगा करके हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से जब आ जाता है तो कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है, सभी को नहीं होती है। 100% में मानो तो 5% 10% का दिक्कत होती है। अब हम लोग इससे आगे हम लोग अब चलेंगे। अब देखिए हम लोग इस मैथ को देखेंगे कि अगर बटा के रूप में रहेगा तब हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 5x बटा 3 और प्लस 2x बटा 3। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो नीचे में जो है ना, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के मतलब होता है लघुत्तम। हम लोगों को दूसरा तीसरा से ही लघुत्तम सीखना चालू हो जाते थे। तो ये क्या हो जाएगा? लघुत्तम। तो 3 और 3 का यदि हम लोग लघुत्तम यदि बनावेंगे इस प्रकार से, तो कितना मर्तम लगावेंगे? 3 मर्तम लगावेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये भी हो जाएगा 3 एकम 3। कितना हो गया यहाँ पर? इस सभी को गुना करते हैं हम लोग, तो 3 गुना 1 कितना होगा? 3 होगा। तो जब हम सभी का यदि हम एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या होगा? ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 से ये वाला 3 में भागा देंगे। अगर यहाँ पर डिजिट जो है आगे पीछे दे रहता, 3 के जगह पर यहाँ पर 4 चाहे 5 रहता तो बेहतर कुछ समझ में आता। लेकिन चलो इसको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में डिजिट चेंज करके एक मैथ और मैं आपको बता दूंगा। इसको और इससे भागा देंगे। जैसे 3 को 3 से यदि हम लोग भागा देंगे तो कितना मरते कटेगा? 1 मरते कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना ऊपर वाला को देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? ये 5x प्लस, इसको भी भागा देंगे तो 1 बार तक कटेगा, गुना ऊपर में कितना है? 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2x। उसके बाद जितनी नीचे में जितना है उतना हम इसको लिख देते हैं। 3 है तो 3 एलसीएम में है। 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x रहेगा। अब प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो कितना रहेगा? 2x रहेगा। नीचे में जितना है उतना लिखेंगे। 5x प्लस 2x। अभी हम क्या किया हूँ, इसी को हमने बता रहा था कि दोनों के दोनों क्या है? प्लस में है। तो वैसे कंडीशन में दोनों के दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। तो 5 और 2 7 यहाँ हो जाएगा, और x यहाँ है और x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? 7x। यानी 7x बटा 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है 3 ना रह करके मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 रहता, कितना रहता? 5 रहता। तो देखो डिजिट दोनों दोनों अलग हो गया। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्लस ना रह करके माइनस भी रहता, कुछ भी रह सकता है। ठीक है। ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को सीखने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे हम लोग?
लघुत्तम लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, 3 को भी और 5 को भी। तो 3 मरता यदि लगावेंगे तो 3 एकम 3, ये 5 तो लगेगा नहीं, तो ऐसा ही उतर जाएगा। अब की बार लगावेंगे 5 मरते में, तो ये हो जाएगा 1, तो 5 एकम 5, तो 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना 3 गुना 1 तो कोई फायदा नहीं है, तो पंक्तिया के 15 होगा। ये क्या होगा? 15 होगा। इसे कि आप लोग यदि 10वीं के स्टूडेंट है तो इतना तो कम से कम समझते होंगे, है ना। तो 3 गुना 5, ये देखिए इसको दोनों को क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, नहीं लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम यदि हम लोग लेते हैं तो दोनों के दोनों क्या है? सहाभाज्य संख्याएं हैं, तो वैसे कंडीशन में दोनों डायरेक्ट गुना हो जाते हैं। 3 और 5 सॉरी, ये सहाभाज्य नहीं है ये, ठीक है। 3 और 5 क्या हो जाएगा? ये पंक्तिया के 15, ठीक है। 3 से भागा देंगे 5 में, यहां देखो सीखना है। ये वाला 3 से भागा देंगे इसमें, किसमें? 15 में। और एक बार भागा देंगे ये वाला 5 से, ये वाला 15 में, ठीक है। तो 3 से भागा हम लोग देंगे 15 में, तो 3 5 के 15, 5 मरते में क्या होगा? ये कट जाएगी। कितना मरते में कट गया? 5 मरते में। तो ये 5 जो है डायरेक्ट हम यहाँ ऊपर में लिखेंगे, 5 गुना ऊपर में कितना है? जितना भी रहे सबको छाप दो, 5x प्लस ये 5 है, ये 15 है, तो ये वाला 5 से भागा देंगे 15 में, तो पंक्तिया के 15, 3 मरते में क्या हो जाएगा? ये कट जाएगी। तो 3, ये वाला तो आंसर जो इसका आया 3 को कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर में लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे। ऊपर में जितना भी लिखा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। नीचे में 15 है तो 15 को लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे, तो अंक वाला अंक के साथ में गुना होता है, ठीक है। तो 5 गुने 5, 5 5 के 25x प्लस 3 गुना 2, 3 दूना के 6x, ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे 15 है तो 15 ही रहेगा। 25x प्लस 6x, 25 और 6 31x, ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज जो है हम लोग सीखें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को, और कल जो है हम आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका हम लोग बेसिक को समझेंगे, और जो भी छोटी छोटी बातें जो भी यहाँ पर रहेगी वहाँ पर ही हम लोग डायरेक्ट समझ लेंगे। जैसे गुणनखंड कैसे होता है, सारी बातें को एक एक वीडियो हम आप लोगों को बना बना करके डाल देंगे, ताकि अच्छी प्रकार से आप लोग समझ पाओ और अच्छी प्रकार से आप लोग सीख पाओ और पढ़ पाओ। ओके गाइज, थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।